बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला भी बरकरार है। ऐसे में खूब इबादतों के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने का भरपूर मौका भी है। घरों में रहिए और ताख रातों में शब क़दर को तलाश करिए। दुआओं का भी खूब एहतमाम करिए। ज़कात फ़ितरा अदा कीजिए। अपने आस पड़ोस में रहने वाले ज़रूरतमंदों का भी खूब ख्याल करिए। दुनिया भर में फैली हुई कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे के लिए भी दुआएं करिए ताकि ज़िंदगी फिर से मामूल पर आ जाए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आइए नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। यूपी में मसाजिद में अजान पर पाबंदी का मुतालबा करने वालों को लगा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाने की अर्जी की मुस्तरद। कहा, अजान से नहीं होती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी। तेलंगाना में 10वीं जमात के एग्जाम पर हाई कोर्ट में आज हुई समाअत। डॉक्टरों से मशवरा लेने के बाद सुनाया जाएगा फैसला। 19 मई को होगी अगली समाअत। सीएम केसीआर की 17 मई को खुसूसी मीटिंग। गोदावरी के पानी को लेकर एक्शन प्लान पर किया जाएगा तबादले ख्याल। केटीआर ने अन्नपूर्णा सेंटर का किया मुआयना। खाने की क्वालिटी के बारे में ली जानकारी। जीएचएमसी और अक्षय पात्रा के स्टाफ का अदा किया शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन का राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। अहमद पाशा खादरी, मुअज्जम खान, यासर अरफात और दीगर ने बांटे राशन किट्स। महाराष्ट्र के जिले बीड़ में खिदमत खल्क तंजीम की अनोखी पहल। डिब्बा स्कीम के तहत सैकड़ों लोगों तक पहुंचाया जा रहा है खाना। और अब खबरों की तफसील। यूपी में लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर मुकामी इंतजामिया की तरफ से पाबंदी लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। क्या है फैसला, जानने के लिए देखिए ये तफसीली रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान पर पाबंदी लगाए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म को मनसूख कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान देने का मामला मजहबी आज़ादी से जुड़ा है, लिहाजा मस्जिदों में अजान देने से किसी को रोका नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने इस बड़े फैसले में ये अहम रिमार्क भी दिया है कि मस्जिदों में अजान देने से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है। ऐसे में गाइडलाइन को बुनियाद बनाकर मस्जिदों में होने वाली अजान पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। रियासत के गाजीपुर, हाथरस और फर्रुखाबाद के अजला के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान देने पर पाबंदी लगा दी थी। जिला इंतजामिया की तरफ से लगाई जाने वाली इन पाबंदियों के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और गाजीपुर से रुकन पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी। सलमान खुर्शीद और गाजीपुर से बीएसपी के मेंबर पार्लियामेंट अफजल अंसारी ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मदाखलत करने की दरख्वास्त की थी। अपनी अपनी अर्जियों में उन्होंने गाजीपुर और फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने ज़बानी तौर से मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देने पर पाबंदी लगा दी है। अर्जी में ये भी कहा गया कि जिन मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान हो रही है वहां के मौज़न और इमाम के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अफजल अंसारी ने अपनी अर्जी में ये भी कहा था कि गाजीपुर की जिन मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान हो रही है मुकामी इंतजामिया की तरफ से उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की धमकी भी दी जा रही है। बहरहाल हाईकोर्ट का ये रिमार्क कि मस्जिद में अजान देने से कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है, अजान पर पाबंदी का मुतालबा करने वाले शरपसंदों के लिए अपने आप में बड़ी दलील है। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन की वजह से 10th क्लास के एग्जाम्स मुलतवी कर दिए गए थे। एग्जाम्स कंडक्ट करने के सिलसिले में आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट से
10वीं जमात के इम्तिहान के इनेकाद की इजाजत देने की दरख्वास्त की है और इस सिलसिले में फौरी तौर पर कानूनी चाराजोई की अपील की है। एडवोकेट जनरल प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हाई कोर्ट में अपील दायर की। तलबा के मुस्तकबिल के पेश नज़र इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त देने हाई कोर्ट से अपील की गई, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों के मशवरे से इक़दामात उठाए जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समाअत 19 मई को होगी। मौसम बारिश के दौरान दरियाए गोदावरी से पानी के इस्तेफादे के लिए एक्शन प्लान की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 मई को खुसूसी इजलास मुनक़िद करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला मौसम बारिश के दौरान दरियाए गोदावरी से कितना पानी छोड़ा जाए, कितना पानी SRSP और LMD प्रोजेक्ट्स को मुंतकिल किया जाए के अलावा दीगर उमूर पर तबादिल ख्याल करेंगे। इस इजलास के सिलसिले में आबगीर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा प्रशांत रेड्डी, इंदिरा करण रेड्डी, इटेला राजेंदर, KTR, कोपुला ईश्वर, जी कमलाकर, इरबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ और जगदीश्वर रेड्डी को मदऊ किया गया है। बताया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, CMO सेक्रेटरी स्मिता सवरवाल, आबपाशी के माहिरीन और दूसरे इस इजलास में शिरकत करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव ने आज अन्नपूर्णा सेंटर का मुआयना किया, जहां 5 रुपए में खाना फराहम किया जाता है। उन्होंने इस सेंटर पर खाना हासिल करने वालों से बात भी की और खाने के मियार के बारे में दरियाफ्त भी किया। KTR ने इस मौके पर खाना भी खाया। वहीं उन्होंने ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट भी की, जबकि एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अन्नपूर्णा मील सेंटर को लॉन्च किए 6 साल गुजर चुके हैं। इन 6 सालों में तकरीबन 5.5 करोड़ मील्स लोगों को दिए गए हैं और लॉकडाउन के दौरान भी तकरीबन 65 लाख लोग यहाँ से खाना खा चुके हैं। उन्होंने इसके लिए GHMC और अक्षया पात्रा के स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज GHMC मेयर बी राम मोहन, म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा हल्के सनत नगर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बलकम पेट में वाक़ हिंदू शमशान घाट में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे जदीद सहूलियात के कामों का मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने फतेहनगर फ्लाईओवर ब्रिज, बालानगर में जारी सड़कों के तामीरी कामों का भी मुआयना किया। बाद-ए-आज़म फतेहनगर में वाक़ अन्नपूर्णा सेंटर का भी उन्होंने मुआयना करते हुए लोगों को खाना सर्व किया। इस मौके पर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR की हिदायत पर सनत नगर हल्के में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए 54 लिंक रोड के काम जारी हैं, जो लॉकडाउन के दौरान ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे। याकूतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज डबीलपुरा डिवीज़न के डबीलपुरा नाले के साफ़ सफाई के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। इन साफ़ सफाई के कामों का तफसीली मुआयना करने के बाद अहमद पाशा खादरी ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर मजलिस के दीगर सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली काटेदान बाईपास के करीब कल जुमेरात को एक चीता देखने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। ताहम अब तक भी इस चीते का पता नहीं चल सका। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान रहने की वजह से शायद जंगली जानवर जंगलात से शहर का रुख कर रहे हैं। जुमेरात की सुबह आरामघर, काटेदन, अंडरपास, नेशनल हाईवे नंबर 7 पर एक चीता मौजूद होने की इत्तला के साथ ही पुलिस और महकमा जंगलात का अमला इसकी तलाश कर रहे हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया था कि चीता, जो कमजोर दिखाई दे रहा था, काफी देर तक सड़क पर बैठा रहा और आवाम के बढ़ते हुजूम को देखकर बुधविल रेलवे स्टेशन के एक फार्म हाउस में जा घुसा। चीता को पकड़ने के लिए पुलिस ने फार्म हाउस का मुहासरा कर लिया और महकमा जंगलात के अहदेदारों ने वहां पर 2 पिंजरे और जालियां लगा दी ताकि इसे दूसरे इलाके में जाने से रोका जा सके। DCP शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने बताया कि चीते की तलाश के लिए 25 CCTV कैमरों के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है और 2 पिंजरे भी लगाए गए थे। मैलारदेवपल्ली में वाक़े फार्म हाउस के अलावा आसपास के इलाकों पर भी नजर रखी गई। ताहम रात के औकात में चीता कहीं नजर नहीं आया। इसे ढूंढने पुलिस और महकमा जंगलात की टीमें काम कर रही हैं। DCP प्रकाश रेड्डी ने अंदेशा भी जाहिर करते हुए बताया
कि चीते के पैरों के निशान मिले हैं। इससे ऐसा मालूम होता है कि जिस रास्ते से वो आया था इसी रास्ते पर वापस चला गया होगा। ताहम पुलिस, महकमा जंगलात और रेवेन्यू के ओहदेदार इसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। वो चीता शायद राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होता हुआ हिमायत नगर से जंगल की तरफ निकल गया होगा। నిన్న మైలాదేవరపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతంలో కాటేదాన్లో ఉన్న ఫామ్ హౌస్లో చిరుత ఉన్నట్టు సంకేతాలు వచ్చినాయి. దానికి సంబంధించి నిన్న రాత్రి మొత్తం 3 టీమ్స్ ఉండి బుద్వేల్ రైల్వే స్టేషన్, కాటేదాన్ ఏరియా, తర్వాత నేతాజీ కాలనీ ఏరియాలో మొత్తం పెట్రోలింగ్ చేయడం జరిగింది. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు మరియు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు సంయుక్తంగా 3 టీమ్స్గా ఫామ్ చేసి నిన్న నైట్ మొత్తం కూడా పెట్రోలింగ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 20 కెమెరా ట్రాప్స్ 2 కేజీలలో ఈ మాంసము పెట్టి ట్రాప్స్ లాగా పెట్టడం జరిగింది. అయితే నిన్న మనకు వచ్చిన మూమెంట్ ప్రకారం ఎక్కడ కూడా కెమెరా ట్రాప్స్లో అది రాలేదు. అదేవిధంగా కేజీ దగ్గర కూడా పగ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి కానీ కేజీలో ఒక ట్రాప్కి రాలేదు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకు పగ్ మార్క్స్ మూమెంట్ మళ్ళీ రిటర్న్ మూమెంట్ కనబడుతుంది. అది ఏ దారి నుంచి అయితే వచ్చిందో మళ్ళీ అదే దారి ఇటు సైడు నేషనల్ హైవే మీదుగా మళ్ళీ రాజేంద్ర నగర్ యూనివర్సిటీ వైపు వెళ్ళినట్టు పగ్ మార్క్స్ కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి ఈ ఫామ్ హౌస్ మొత్తం కూడా కాలినడకన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంటు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ట్రాంక్లైజర్ సాయంతో వెతుకుతున్నారు. అదేవిధంగా ముందర ఉన్న రాజేంద్ర నగర్ యూనివర్సిటీ, ప్రేమావతిపేట, హిమాయత్ సాగర్ లేక్ వరకు కూడా కాలినడకన టీమ్స్ వెతుకుతున్నాయి. సీసీటీవీ కెమెరాస్ కూడా చూస్తున్నాము. సో ఎటువంటి సంకేతాలు అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నట్టు లేదు. అయినా కూడా ఫామ్ హౌస్ ఒకసారి క్షుణ్ణంగా చూసిన తర్వాత యూనివర్సిటీ వైపు అది వెళ్ళినట్టుంది నైట్ టైము. దానికి సంబంధించి కూడా చూస్తున్నాము. बताया गया है कि पुलिस मैलारदेवपल्ली, बुधवेल, राजेंद्र नगर और हिमायत नगर और आसपास के इलाकों में चीते की तलाश कर रही है। इस दौरान उनके करीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।